हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नाम अनिकेत और आप देख रहे हैं टेरा अनिकेत। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भी बात करने वाले हैं कि जो मेरी पिछली वीडियो थी रिस्क है तो इश्क है, तो ये वीडियो उसकी सेकंड पार्ट होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चार्ट पे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप लोग स्टॉप लॉस लगा के कैसे अपने रिस्क को कम कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। तो इसी के बारे में मेरी आज की वीडियो पूरी की पूरी होने वाली है। तो आज की वीडियो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो हमारी पिछली वीडियो थी उस वीडियो को भी देखने के बाद आप लोग इस वीडियो पर आना। बिकॉज आप लोगों को समझ नहीं आने वाला है। बिकॉज मैं आपको अभी चार्ट पर दिखाने वाला हूँ, मैं 5 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपनी आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले बार अगर आप लोग इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। हम लोग रेगुलर बेसिस पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 एग्जाम्पल मैं आपको अभी इस वीडियो में देने वाला हूँ कि जो भी आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्टिंग के बारे में मैं आज की वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि जब आप ट्रेडिंग के लिए जाते हो या फिर ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक निकालते हो, फिर उसमें ट्रेड करने के लिए एक प्लानिंग करते हो, फिर आपको जो स्टॉप लॉस होता है उसको आप कैसे लगा सकते हो। मेरा मतलब है कि आप कितना मतलब स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर प्रॉफिट का टारगेट वगैरह भी लगा सकते हो। तो इसके बारे में अभी 5 एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे आपकी रिस्क कम हो सकती है और प्रॉफिट की चांसेस आपकी ज़्यादा बढ़ने वाली है। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं और अभी हमने एक चार्ट ओपन कर रखा है जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है और स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। तो हम लोग इसकी पहले प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो अभी हम लोग 5 स्टॉक को प्रेडिक्शन करेंगे, तो उनमें से एक टाटा स्टील हमारा है और इसमें आप लोगों को मैं अच्छे से प्रेडिक्शन करके दिखाऊंगा और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे कैसे इसमें फाइंड करना है आपकी ट्रेड। तो पहले मैं यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ही लेवल पर बार बार मार्केट आने के बाद यहाँ से ऊपर निकल जाती है। तो इस बात पर आप एक बार गौर करिएगा। मैं आपको प्रीवियस में दिखा रहा हूँ, प्रीवियस चार्ट। फ्रेंड्स, तो मैंने अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें लगा कर रखा हुआ है। तो चलिए अब पहले मैं इसमें ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसका मूव कैसे कैसे गया है। तो जब जब इस लेवल पर आता है तब मार्केट अप टर्न में निकल जाती है। कभी कभार होता है कि मार्केट अप टर्न में पूरी की पूरी नहीं निकलती है, वहीं पर एक साइडवेज बना देती है। मगर बहुत सारे केसेस में आपको मिलेंगे कि मार्केट अगर एक सपोर्ट, हम लोग इसको सपोर्ट बोलते हैं, जिस सपोर्ट लेवल पर मार्केट बार बार आती है देन यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाती है। तो यहाँ से अभी मैं आपको एक प्रिडिक्शन करके दिखाता हूँ जहाँ पे आप अपना स्मॉल एसएल लगाने के बाद, एसएल का मतलब हो गया आपका स्टॉप लॉस, जितना आप रिस्क लेना चाहोगे पर डे या फिर पर ट्रेड के हिसाब से। तो चलिए पहले इसकी प्रिडिक्शन कर लेते हैं। देख पा रहे होंगे कि जब जब मार्केट इस लेवल तक आती है तब तब यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग 2 बार देखे, 3 बार देखे, चौथी बार अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है तो कैसे लेना है चलिए हम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, तो आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रेड लेने के लिए पहले जब इस सपोर्ट लेवल पर मार्केट आती है तो उसके बाद फिर आप लोगों को एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। ग्रीन कैंडल जैसे ही उस सपोर्ट जोन पर बनती है और उसका जो हाई होता है अगर वो ब्रेक कर देता है तो आपका एंट्री वहीं पर हो जाएगा और उस कैंडल के नीचे आप अपना ऐसा लगा सकते हो, जिसको हम लोग स्टॉप लॉस भी बोलते हैं। तो पहले मैं आपको टेक्स्ट के फॉर्म में बता देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। फ्रेंड्स, तो आप लोगों को यहाँ पर एक स्मॉल एसएल के साथ एक बाइंग करनी है। तो चलिए पहले इसमें टेक्स्ट मैंने लिख दिया है। टेक्स्ट मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोग इसको गौर से देख पाओ और गौर से इसको समझ पाओ। तो जैसे मार्केट इस लेवल तक आती है तो यहीं से ऊपर की ओर निकल गई थी। अब मैं आपको एसएल दिखाता हूँ और टीपी दिखाता हूँ, टेक प्रॉफिट, जो कि आपका टारगेट रहता है। फ्रेंड्स, तो आप लोगों को जहाँ मैंने एक ये लास्ट सर्कल खींचा हुआ है उसी के जस्ट नीचे अपना एक एसएल लगाना है, स्टॉप लॉस। चलिए मैं इसको पहले लिख भी देता हूँ एसएल।
आपका फ्रेंड्स जो रिस्क पर डे या फिर इस पर ट्रेड होने वाला है वो इतना ही होने वाला। आप एक कैंडल स्टिक का सिर्फ रिस्क लोगे और उसमें आप अब बात करते हैं कि क्वांटिटी कितनी लेनी है। तो क्वांटिटी आपके जितने भी पोर्टफोलियो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें क्वांटिटी लेने, और हर एक ट्रेडिंग के सिस्टम में अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम लोग फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी लेते हैं कि 10 क्वांटिटी लेनी है, 20 क्वांटिटी लेनी है या फिर 100 क्वांटिटी लेनी है। तो ऐसे आपको क्वांटिटी लेनी पड़ती है। और एंट्री मैंने आपको ये स्क्रीन पर दिखा दिया कि आपको एंट्री इस लेवल पर लेनी है और इस लेवल पर एक स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए। बिकॉज कभी मार्केट इससे अगर नीचे आई तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपका जो फंड रहेगा वो सेफ हो जाएगा जस्ट स्मॉल एसएल के साथ, क्योंकि आपका रिस्क जो है पहले से डिफाइंड है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिस्क है तो रिस्क है। हम लोगों को पहले से ही पता रहता है कि रिस्क कितना होने वाला है और क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए इसमें, मतलब कि कौन सा इसमें सिस्टम चाहिए, कैसे कौन सा सिस्टम कितने कितना वर्क करता है। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए तो आप डेफिनेटली हर एक सिस्टम, हर एक उसमें मास्टरी करने के बाद बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसी के बल पे हम लोग पूरी ट्रेडिंग में वर्क करते हैं और प्रॉफिट को बनाते हैं। फ्रेंड्स, तो मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग अपने दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, एक्सिस बैंक। तो जस्ट 2 मिनट, ये अभी ओपन हो रहा है। हाँ, तो ओपन अभी हो चुका है हमारा एक्सिस बैंक का स्टॉक, और ये भी मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको ऑलरेडी पहले मैं अपने ब्राउज़र पे ओपन करके रखा था कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा। तो सिंपल सा इसमें आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। 1 सेकंड मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक डबल टॉप भी बनता हुआ दिख रहा है हम लोगों को, मगर यहाँ पर मैं डबल टॉप के नहीं, मैं जो अभी आपको एक सिस्टम बताया था कि आपको सपोर्ट पर एक बाइंग सर्च करना। फ्रेंड्स, तो वैसे ही इस सपोर्ट वाले पर ही हम लोग बाइंग को सर्च करने वाले हैं इस स्टॉक में भी। तो एक बार मार्केट इस लेवल तक आई है, हमारे सपोर्ट को टच करिए, देन ऊपर गई है, फिर यहाँ पर आई, फिर ऊपर गई, फिर एक प्राइस एक्शन बनाने लगी, मगर ऊपर से उसको रिजेक्शन मिला। देन यहाँ पर आई, फिर ये यहाँ से ऊपर निकल गई, फिर देन यहाँ पर फिर से आई, अब ये ऊपर निकल रही है। तो यहाँ पर आपको 2 फेज़ बनते हैं मार्केट में। फर्स्ट फेज़ है कि यहाँ से, जैसे मैंने अभी प्रीवियस अपने स्टॉक में बताया था टाटा स्टील के, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है, मगर जो इसमें दूसरा फेज़ है उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, जिसका नाम है एसएल। यहाँ पे आप एसएल लगाते हो और यहाँ पर आप अगर एंट्री लेते हो, एंट्री शायद बन भी रही है मेरे ख्याल से मौके पर, तो आपको यहाँ पर एक एंट्री लेनी है और यहाँ पर एक एसएल लगाना है, और आपका टीपी जो होने वाला है वो इस लेवल तक लगभग होने वाला है, जिसको हम लोग टारगेट भी बोलते हैं। तो इस लेवल तक आपका टारगेट होने वाला है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छी खासी इनकम को ऐसे ऐसे करके बना सकते हो। तो हम लोग अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक में, जिसका नाम है डीमार्ट। डीमार्ट भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। हाँ, एक फ्रेंड्स और बात है कि ये जो मैंने 5 स्टॉक लिए हैं ये टॉप के स्टॉक हैं। इसमें इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ये बहुत ही अच्छा है, मतलब इसके जो टीमिंग है और बहुत ही इसमें फीचर्स हैं, और ये सारे लोन पे नहीं है, मतलब ये लोग मार्केट से या बैंक से लोन लेके कंपनी नहीं चला रहे हैं, बाकायदा इनके पास फ़ंड ही फ़ंड है। तो इसीलिए ये फंडामेंटल एनालिसिस के में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अब हम लोग अपने डीमार्ट पे आ गए हैं। डीमार्ट पर भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे हैं। तो अभी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट सेम एज इट इज़ एक सपोर्ट अपने लेवल पर ही मार्केट टच करने के बाद ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है, मगर आपको एक बात यहाँ से पता चल रही होगी कि जब मार्केट ज़्यादा ऊपर जाती है तो मतलब चांस बने रहते हैं कि यहाँ से ऊपर ही जाएगी, मगर जब ज़्यादा ऊपर ना जा कर के मार्केट इसी लेवल तक बार बार लौट आती है, तो आपका एक बार असल होगा, 2 बार असल होगा, तो तीसरी बार आप ट्रेड मत लीजिए। मार्केट जब इस लेवल को नीचे की ओर ब्रेक कर दे, देन आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी है, फिर आपको शॉर्ट करना है इंट्राडे में। ये बात आपको
ध्यान में रखना है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉक पर आ गए हैं। तो अभी हम लोग अडानी ग्रीन पे आ गए हैं। अडानी ग्रीन भी इस समय बहुत फास्टली मूव कर रहा था और ये भी हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर ही इसकी एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ में मैं आपको सपोर्ट वाली नहीं बताऊँगा, यहाँ में मैं ट्रेंड लाइन की आपको ट्रेड करना बताने वाला हूँ। तो आप एज इट इज़ पहले मार्केट को देखेंगे, मतलब कि स्टॉक को देखेंगे कि उसमें क्या बन सकता है। फिर फ्रेंड्स आप लोगों को एक एंट्री के लिए इसमें जाना है। तो यहाँ पर एक बार टच किया फिर आपको नहीं पता चलेगा ना, पहले जब फर्स्ट बार टच करेगा, अगर मान लीजिए कि ट्रेंड लाइन आप कब बनाएंगे, जब 2 पॉइंट्स मिलेंगे तभी ट्रेंड लाइन बनेगी ना। तो ये 2 बार इस लेवल को टच किया फिर आपकी एक ट्रेंड लाइन बन गई। उसके बाद आप लोग तीसरे बार देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर हमारी एक एंट्री बढ़ सकती है। तो सेम एज इट इज़ आप उस कैंडल के नीचे रखेंगे अपना स्टॉप लॉस और टारगेट रखेंगे उसके ऊपर, एंट्री के ऊपर। तो सेम एज इट इज़ आप इसमें भी ट्रेडिंग करके अमाउंट को बना सकते हैं या फिर आप अपना उतना रिस्क ले सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं ACC के स्टॉक पे। इसका भी हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसकी एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप लोग इन सब पे ध्यान नहीं देना, अभी मैं थोड़ा बैक जाता हूँ। तो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग बन रही है। तो समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग बनती है, कैसे देखिए, इस 2 बार टच किया फिर आपको पता चल गया कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तीसरी बार आप ट्रेड लोगे प्रॉफिट आपका होगा, चौथी बार लोगे फिर प्रॉफिट, 5वीं बार लोगे फिर से प्रॉफिट और 6 बार लोगे फिर से प्रॉफिट और 7वीं बार लोगे। ऐसे करके आप जब तक ट्रेंड लाइन पर टच कर रहे हैं तब तक का प्रॉफिट आपका होते रहेगा। फ्रेंड्स तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस को करने के बाद हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और स्मॉल एसएल के साथ लंबा। फ्रेंड्स तो अभी मैंने आपको 5 एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया कि आपको कैसे अपना स्टॉप लॉस कम से कम रखना है और प्रॉफिट का टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा आपको रखना है। मगर आपको हर एक रूल, हर एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद ये सिस्टम तो मैं आपको नहीं बताया हूँ, मैं सिर्फ आपको बताया था कि आपको स्टॉप लॉस कैसे कैसे लेना है और आपका प्रॉफिट का टारगेट कैसे कैसे लगाना है। इसके बारे में मैंने अपनी पूरी वीडियो में बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर हमारे पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। हम लोग आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर फॉलो नहीं किया तो मैं वहाँ पर भी अच्छी सी पोस्ट वगैरह शेयर किया करता हूँ, लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हमारे स्क्रीन पर भी नीचे शो कर रही होगी, जाकर हमको फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अपनी आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आज से एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।